नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है और मैं आशा करता हूँ माँ ब्रह्मा की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है, आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा। दोस्तों आप कोई भगत थोड़ी हो या आप कोई तांत्रिक थोड़ी हो कि मैं आपको कोई ऐसा विधि विधान बताऊं जिसमें बहुत सारा मंत्रोच्चारण हो। इसलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा टोटका लेके आया हूँ जो टोटका देखने में तो बड़ा साधारण है, लेकिन ये कार्य करता ही करता है। और जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूरा होगा ही होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अनायास ही कोई व्यक्ति, चाहे वो हमारा रिश्तेदार है, और रिश्तेदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो हमारी तरक्की से जलता है। मान लीजिए आप पहले बहुत गरीब रहे होंगे, पर ईश्वर की कृपा से आपका अच्छा घर बार बन गया है, आपके पास धन दौलत है, गाड़ी है और आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। हालांकि आप सभी का भला चाहते हैं, आप मन से साफ हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपको नुकसान देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल जलन होता है और वो अपने मन में जलन करते हैं और इस उद्देश्य से वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा देते हैं। और तंत्र क्रिया तो हुई हुई, तंत्र क्रिया की तो कोई बात नहीं है, वो तो जब आपके ऊपर आपको पता लग ही जाएगा। कई बार मैं अपनी वीडियोज़ में लक्षणों को बताता हूँ कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो उसके क्या लक्षण हैं। देखिए कहते हैं ना कि अगर कोई मारने वाला बैठा है तो बचाने वाला भी बैठा है, उसका तो आप इलाज करवा लेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसके बावजूद भी, गलत काम करने के बावजूद, वो जगह जगह जाकर आपकी बदनामी करता है और आपके खिलाफत करता है, आपके खिलाफ बहुत बोलता है। तो अब कहते हैं ना कि किसी की जुबान को तो हम पकड़ नहीं सकते, और ये उसकी जीवा ही है जिससे वो अगर स्वयं तंत्र विद्या को जानता है तो मंत्रोच्चारण भी करेगा, कोई ऐसी विधि विधान पड़ेगा जिससे आपका नुकसान हो। तो आज मैं एक ऐसा टोटका आपको बताऊंगा कि छोटा सा टोटका है जो आप आराम से कर सकते हैं और उसका असर उस व्यक्ति पे 100% होना ही होना है, क्योंकि ये ग्रंथों से लिया गया है, वेदों से लिया गया है, कोई हवा में ये कहीं से नहीं लिया गया है। और ये टोटका करते ही उसकी जुबान जो है वो बंद जाएगी। इसके पीछे मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि साइंटिफिक रीज़न ऐसा क्यों है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं विधि विधान के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो इस समय मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस मेरी आने वाली हैं और जो मैं टोटके बताता हूँ, जो मैं तंत्र विद्या के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, उन वीडियोस का नोटिफिकेशन भी उन पर पहुँच जाए और तंत्र मंत्र से संबंधित सटीक जानकारी उन तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये टोटका थोड़ा लंबा भी चल सकता है, लंबा चलता है, एक दिन का टोटका नहीं है ये टोटका जो आपने शुरू करना है, ये आपने शुक्ल पक्ष के वीरवार से शुरू करना है, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं। तो तब से आपने ये टोटका शुरू करना है और वीरवार से वीरवार आपने ये टोटका करते जाना है। करना क्या है दोस्तों, आपने इसके लिए पहले जो सामग्री लगेगी वो आप नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए एक भोजपत्र, और भोजपत्र जो है उसके ऊपर आपको हल्दी चाहिए होगी। हल्दी से आपने शत्रु का चित्र बनाना है और साथ में आपको पीले रंग का धागा चाहिए होगा। तो इतनी सी सामग्री है, बस ज़्यादा सामग्री नहीं है। तो ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अब भोजपत्र का इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है और जो पीले रंग का धागा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो पहला कारण दोस्तों ये है कि जो पीला रंग होता है, पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है
और बृहस्पति ग्रह जो है वो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, और जितनी बड़ी चीज़ इस ब्रह्मांड में होगी उसका किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, चाहे वो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर होगा। तो ये जो टोटका हम ले रहे हैं, एक तो ये बृहस्पति से संबंधित है। दूसरा कारण ये है कि पीला रंग जो है वो माँ बगुलामुखी का द्योतक भी है, और माँ बगुलामुखी जो हैं वो शत्रु की जुबान को पकड़े हुए हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा है, तो वो जुबान को स्तंभित कर देती हैं। स्तंभन जो है, जो 10 महाविद्या है उसमें जो माँ बगुलामुखी की पूजा अर्चना आती है, तो उसका मेन जो कारण होता है वो शत्रु की जुबान को स्तंभित करना होता है। तो दूसरा कारण ये है कि पीला रंग माँ बगुलामुखी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम पीले रंग का इस्तेमाल ही करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी विधि, जो इस टोटके की विधि है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। करना क्या है दोस्तों, आपने जैसे कि मैंने बताया है, शुक्ल पक्ष के वीरवार को ये टोटका आपने शुरू करना है, और आपने बुधवार को एक ऐसे स्थान को ढूंढ लेना है जो एक तो सुनसान हो, जहाँ शायद ही कोई आता जाता हो, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हों। इस प्रकार का स्थान अगर नदी किनारे हो तो और भी बेहतर बात है। तो इस स्थान को आप चयनित कर लीजिए, और वीरवार के दिन आपने शाम 6:30 बजे के बाद आपने क्या करना है, जो भोजपत्र आपने लिया है उसके ऊपर हल्दी, और अगर आपको अनार की कलम मिल जाए तो और भी बेहतर है। अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, पीले रंग का स्केच पेन ले लीजिए, उससे अपने शत्रु की एक चित्र बनाना है भोजपत्र के ऊपर। कोशिश कीजिए कि जब आप ये चित्र बना रहे हों तो आपके मन में, आपके तन मन में ये भावना होनी चाहिए कि ये उसी का चित्र है, और कोशिश करनी है कि हूबहू उसी की तरह बनाना है। और जितना आपसे हो चुके उसका एक चित्र बनाइए, और उस चित्र के साथ उसका नाम लिख दीजिए ऊपर। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम सनी है, तो आपने एक चित्र बनाना है, और चित्र जैसे जैसे ही उसकी छवि है, अगर वो थोड़ा मोटा है तो थोड़ा मोटा बनाना है। हाँ, हम पेंटर नहीं हैं, हूबहू नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश करनी है कि जैसे उसका हेयर स्टाइल है या जैसे उसका शरीर है उस हिसाब से उसको बनाना है। और बनाने के बाद उसका जो नाम, मान लीजिए सनी उसका नाम है, तो वो सनी हमने जो है साथ में एरो लगाकर उस पर नाम लिख देना है। फिर दोस्तों, उस भोजपत्र की ज़्यादा से ज़्यादा तय लगानी है हमने, छोटी से छोटी, उस भोजपत्र को तय लगा कर छोटे से छोटा कर लेना है, और उसके ऊपर से पीले रंग का धागा बांध देना है। पीले रंग के धागे की मदद से उसको बांधना है। अब आपने इस भोजपत्र को ले जाना है, और स्थान जिसको आपने चयनित किया है वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर उठा के, पत्थर काफ़ी हैवी होना चाहिए जो आप आराम से उठा भी लें और किसी आम व्यक्ति से वो उठाया भी ना जाए, तो उसके नीचे ये भोजपत्र आपने रख देना है। अगर पानी के किनारे हो स्थान तो और भी बेहतर है। अब दोस्तों, ये क्रिया करके आपने घर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और आपने घर आकर गंगा जल से स्नान करना है। पानी में थोड़ा गंगा जल डालें और स्नान कर लें, और अपने कपड़े चेंज कर लें। अब ये क्रिया आपने वीरवार टू वीरवार करनी है, और कम से कम 11 वीरवार करनी है। 11 वीरवार तो दोस्तों बहुत दूर की बात है, असर दिखना पहले ही आपको शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बोलता था, आपके खिलाफ़ 24 घंटे चपड़ चपड़ करता रहता था, और आपकी खिलाफत करता था, आपको गाली गलौज तक करता था, और आपके बारे में हर जगह बुरा ही बोलता था, वो व्यक्ति जो है वो आपके खिलाफ़, भले ही वो आपके बारे में अच्छा ना बोले, लेकिन आपकी खिलाफत करना वो बंद कर देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ आई होगी, ये टोटका आपको समझ आया होगा, और जो विधि है बहुत ही सरल है। छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई है और ये व्यक्ति पीछे नहीं हट रहा,
तो आप इस टोटके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इस टोटके से कोई फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।